नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। पंचायत समिति डीडवाना की ग्राम पंचायत खरेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचायत प्रशासन लगातार प्रयासरत है। न्यूज 21 के साथ हुई विशेष बातचीत के दौरान सरपंच फूलमा पवार के प्रतिनिधि तख्ताराम पवार ने पंचायत क्षेत्र में कराए गए प्रमुख बुनियादी और जनहित कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को उनके अपने गांव में ही सुलभ रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर आजीविका को मजबूती मिली है। सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए प्रार्थना स्थल का निर्माण और विद्यालय परिसर में सीसी ब्लॉक लगवाए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न ढाणियों और मुख्य रास्तों पर सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है। साथ ही शमशान घाट का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य भी पूरा करा लिया गया है। क्षेत्र में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए नए नलकूप, ट्यूबवेल लगाए गए हैं। इसके अलावा स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक शौचालयों एवं सोकपीट सोखता गड्ढों का निर्माण करवाया गया है। कैमरामैन इंद्राज मलखट के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत खरेश की बात करें तो यहाँ वर्तमान में सरपंच व प्रशासक श्रीमती फूलमा परमार और उनके जो प्रतिनिधि है तख्ताराम जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो हम फर्स्ट में जब ये सरपंच पद पे बैठे थे और जनता ने इनको ताज पहनाया था, जब मिले थे, और जब ग्राम पंचायत की क्या कंडीशन थी, आज के वर्तमान में क्या कंडीशन है, तो इनसे जानकारी लेंगे क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे बात करेंगे, आपकी धर्मपत्नी सरपंच पद पे बैठे थे और जनता ने आपको ये सरपंच पद का जो ताज पहनाया था, हम स्टार्टिंग में उस टाइम आए थे और ग्राम पंचायत का हालचाल देखा था और ग्राम पंचायत की जो विकास की गति है वो भी देखी थी, लेकिन आज कुछ अलग दिख रहा है। तो बात करेंगे सबसे पहले नरेगा की। आज नरेगा को जी राम जी कन्वर्ट कर दिया गया है। और बात करें इस कार्यकाल की, तो जो ये आपका कार्यकाल है लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? नरेगा में हमारे कार्यकाल में नरेगा कभी बंद ही नहीं हुई। बिल्कुल, यानी 5 वर्षों से लगातार चालू है जी। चाहे नाडी खुदाई हो, बिल्कुल, चाहे ग्रेवल सड़क हो, पौधारोपण हो, कुछ भी हो, या सीसी ब्लॉक हो, जितने भी कार्य है वो नरेगा से आज तक किसी को भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हमें काम नहीं मिला। बिल्कुल 5 साल में सभी को काम मिला है और 5 साल में नरेगा भी बंद नहीं हुई है। बिल्कुल। और सर, जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा के अंदर अपनी पीड़ा नहीं है, पूरे राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशियो है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, मेन यही है कि नरेगा का जो मेटेरियल पेमेंट है, बिल्कुल, वो कभी भी टाइम पर नहीं आता है। बिल्कुल। हाँ, आगे से ऑर्डर जारी हो जाते हैं, लेटर आ जाता है, परंतु पेमेंट टाइम का नहीं होता है। टाइम का पेमेंट नहीं होने के कारण दूसरे काम भी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। जैसे जो भी पक्का निर्माण किया है, ब्लॉक लगाया है या पक्की नाडी बनाई है या ग्रेवल बनाई है, उसका पेमेंट नहीं आता है। और हमारे जो ग्राम पंचायत के ठेकेदार होते हैं, बिल्कुल, वो अपने पैसों से पहले पैसे लगाते हैं, बिल्कुल, और उनके पैसे आते नहीं है, समय पे नहीं आएंगे तो और उसका ब्याज भरना पड़ता है उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ब्याज भी पूरा नहीं होता है। बिल्कुल, ये बात है। तो कुल मिला के ये मान सकते हैं कि बजट के अभाव के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। हाँ, बिल्कुल है। और सर, जैसे बात करेंगे अपन, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, जल जीवन मिशन योजना, कि घर घर नल योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? नहीं, नल जल योजना जो है सरकार की, वो एकदम विफल है। धरातल पे बिल्कुल विफल है। बिल्कुल विफल है। क्यों? कि गांव की आधी आबादी डाणियों में रहती है, बिल्कुल, और डाणियों में एक भी कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल। हाँ, गांव में कनेक्शन है, जो पीएचडी के पहले कनेक्शन थे वो कनेक्शन तो है ही, ऑलरेडी है। बिल्कुल। वो पीएचडी से भी चल रहे थे और अब उनको नई योजना से जोड़ दिया है। बिल्कुल। परंतु
गाँव में जो डानियों में रहते हैं बिल्कुल उनके कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। जी तो जो नल जल योजना है बिल्कुल वो बिल्कुल विफल है। बिल्कुल, यानी कि जहाँ नल है वहाँ जल नहीं, जल है वहाँ नल नहीं। नल नहीं। तो सर जैसे बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत खरेस की, तो आपके सरपंच बनने के बाद में ऐसे मुख्य क्या जो विकास कार्य थे जिनका आपने सोल्यूशन करवाया, निर्माण करवाया? मेरा सरपंच बनते ही 5 सपने थे। बिल्कुल पहला, हॉस्पिटल खुलवाना। बिल्कुल हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, अभी चालू है। बिल्कुल नंबर 1। दूसरी बात, हमारे स्कूल में पानी की बहुत समस्या थी। बिल्कुल मैंने मेरे कार्यकाल में वो हौद अभी 25 टैंकर का हौद बना करके तैयार कर दिया है। बिल्कुल प्रार्थना स्थल सभा नहीं थी बिल्कुल स्कूलों के अंदर। 3 स्कूल है हमारे, बिल्कुल तीनों स्कूलों में प्रार्थना सभा स्थल बना दिया है। बिल्कुल। ये बात है। तो जैसे सर बात करेंगे, जैसे अभी आपने विद्यालय की बात करी, तो आज के जीवन में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन थोड़े समय पहले आपने सुना होगा और देखा होगा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कि झालावाड़ के अंदर एक जर्जर हालात की बिल्डिंग गिरने के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। तो अपने विद्यालयों में ऐसी कोई बिल्डिंग की जर्जर हालात, उसमें आपने कोई रिपेयरिंग या कक्षा कक्ष करवाए, कैसा कुछ? नहीं, उनके प्रस्ताव मंगाए है सरकार ने, हमने भेजे भी है। जर्जर स्कूल हुई है, हमारे पुरानी पंचायत है वो भी जर्जर है। बिल्कुल, उसको भी तैयार करवाना चाहिए या उसकी मरम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल उसका बजट तो सरकार दे नहीं रही है। बिल्कुल तो कैसे करे उसको? बिल्कुल राइट बात है, ये बात है। और सर जैसे बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की और साफ सफाई की, माननीय मंत्री जी मदन जी दिलावर बोल रहे हैं कि प्रति महीने प्रति ग्राम पंचायत में 1 लाख रुपए साफ सफाई का बजट जाता है। तो अपनी ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है साफ सफाई की? सर मैं आपको बताता हूँ, 24-25 बिल्कुल 25-26 बिल्कुल दोनों वित्त वर्षों का अभी तक बिल्कुल पेमेंट बाकी है जी। अभी तक पेमेंट दिया ही नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल सरपंचों को कह रहे हैं कि हम पेमेंट इतना दे रहे हैं। बिल्कुल 24-25 और 25-26 बिल्कुल आप आंकड़े देख लो, बिल्कुल अभी बिल्कुल तक पेमेंट डाला ही नहीं। बिल्कुल तो कहाँ से सफाई कराए? बिल्कुल हाँ, right, उससे जो पीछे का बजट आता है बिल्कुल उनसे ही हम एडजस्ट करते हैं। वो एफएफसी एसएफसी जो किस्तें आती है उसमें से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सब बात करेंगे नशे की, नशे को लेकर, नशा आज बहुत बुरी तरह फैलता जा रहा है, नशा आग की तरह फैल रहा है। पहले अपने बातें करते थे कि पंजाब और हरियाणा एक नशे की खेत है, अब कहीं न कहीं यूं लग रहा है कि राजस्थान भी धीरे धीरे नशे के, जो राजस्थान के युवा है वो भी नशे के लिप्त होते जा रहे हैं नशे में। तो नशा मुक्ति के लिए सरकार ने कैंप भी लगवाए थे, लेकिन नशे मुक्ति के लिए आपने कोई प्रयास किए, कभी कमेटी गठित? प्रयास मैंने पहले सरपंच बनते ही सबसे पहले आबकारी विभाग को लिखित में दिया कि हमारे गांव में ठेका नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, जबकि सरकार ने ठेका आवंटित कर दिया और ठेका लगा दिया जी। तो हमने विरोध भी किया, बिल्कुल, परंतु रात चेंज हो गया तो हमारी चली नहीं। बिल्कुल, और वो ठेका अभी धड़ेले चल रहा है। बिल्कुल, ये बात है। और जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत में, तो पेयजल की क्या स्थिति है वर्तमान में? पानी की स्थिति अभी जो नहर का पानी है बिल्कुल उससे ही चल रहा है। और ट्यूबवेलें हमने मेरे कार्यकाल में 8 ट्यूबवेलें खोदी जी, परंतु उसमें पानी स्तर नीचा चला गया। बिल्कुल, जल स्तर नीचे गया। बिल्कुल, जिस कारण से पानी की समस्या तो है ही। बिल्कुल। और जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत में और क्या क्या विकास हुआ, जैसे सीसी सड़कें, सीसी ब्लॉक, ऐसा कुछ? सीसी ब्लॉक, बिल्कुल, खेल मैदान, बिल्कुल, और ग्रेवलें। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मेरे ग्राम पंचायत में 9 ग्रेवल बिल्कुल अभी बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी जो हमारे गांव में जितनी भी समस्या थी, बिल्कुल, कोई लाइट की थी या न कोई लाइन निकल रही थी ऊपर से, किसी मोहल्ले से ऊपर निकल रही थी 11,000 केवी की, बिल्कुल, उनको सभी को हमने लाइनों को हटवाया। बिल्कुल, और हटा करके आज वो परिवार सुखी है। बिल्कुल। और जैसे सर्वदा बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इसके प्रति भी ग्राम पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला है? प्रधानमंत्री आवास में ऐसा है कि 2 वर्ष पहले सेक्शन हो चुके हैं मकान, बिल्कुल, परंतु उसका बजट आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल, किस्तें नहीं आ रही, यानी लाभार्थी को पैसे टाइम के नहीं मिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मकान तैयार होना चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर। बिल्कुल राइट बात। परंतु 3-3 वर्ष हो जाते हैं। बिल्कुल, और उसका बजट नहीं आता है, पेमेंट नहीं आता है, किस्तें नहीं आ रही, तो मकान कहाँ से? तो वो मकान भी पहले जो अधबिच रह गया है, मकान रह गया है, बिल्कुल, वो
गिरेगा ही, बिल्कुल और क्या होगा। तो इसलिए लाभार्थी को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और सरपंच साहब जैसे आगे अभी पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, तो आगे की क्या मंशा है? आगे अगर जनता दोबारा मौका देती है तो? देखिए अब जनता है, जनता जनार्दन है। बिल्कुल मैं 2010 में राजनीति में आया था, बिल्कुल मैं पहले पंचायत समिति मेंबर था, बिल्कुल 2015 में उप सरपंच था, बिल्कुल 2020 में सरपंच हूँ। बिल्कुल अब भी हमारी कोशिश है, और हमने जो काम किया है बिल्कुल। उस काम के आधार पर वोट मांगेंगे, बिल्कुल और हमारा ही सरपंच बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बात। तो सरपंच साहब कुल मिला के ये मान सकते हैं कि कड़ी से कड़ी चलते आ रहे हो, हाँ, लेकिन अब की बार पिछले कार्यकाल में उप सरपंच, अब की बार सरपंच, अब की बार आगे देखो कौन सी तैयारी हो रही है? तैयारी देखो, सरपंच का चुनाव तो सीट किसकी आएगी, क्या होगा, बिल्कुल चुनाव हम हमारी पार्टी से लड़ाएंगे, बिल्कुल, और मैं स्वयं जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा। वेरी गुड, ये मेरा सपना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो खरेश सरपंच प्रतिनिधि है तख्ताराम जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।